हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी सुपर ट्रिक समझने जा रहे हैं जिसको समझने के बाद आप में से कोई भी बच्चा मैग्नेटिक मोमेंट या स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर बेस्ड किसी भी प्रॉब्लम को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व कर ले जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लिया एक प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई। इफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, और कभी कभी हो सकता है स्पिन ओनली टर्म ना दिया जाए, सिर्फ मैग्नेटिक मूवमेंट दिया जाए तो भी कोई बात नहीं, वो सेम चीजें होती हैं। इफ spin only magnetic moment of an species is suppose 3.88 बोर मैग्नेटॉन BM से शो करते हैं, ये यूनिट होती है मैग्नेटिक मूवमेंट की। बोर मैग्नेटॉन इसकी फुल फॉर्म है। फाइंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया। तो बच्चों इसका ये फार्मूला जो हमें लगाना है वो देख लो। सॉल्यूशन इसका फार्मूला ये लगता है म्यू मैग्नेटिक इक्वल्स टू अंडर रूट n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन। ये अपना मेन फार्मूला होता है, याद होगा डी ब्लॉक की ट्रांजिशन मेटल्स जब पढ़ते हैं हम लोग, तो उसमें ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला आपको पढ़ना होता है। ठीक है, उसी का ही एप्लीकेशन हम लोग आज देख रहे हैं इस वीडियो में। यहाँ पे n क्या है वो भी समझना ज़रूरी है। वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। अब चलिए जो क्वेश्चन है उसको हम लोग पहले जो ऑर्डिनरी मेथड है, जो नॉर्मली लगभग हर बच्चा करेगा या करता है, वो हम लोग देखेंगे एक तरफ, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक सुपर ट्रिक। इस नॉर्मल जो कह सकते हैं कि नॉर्मल प्रोसीजर से हर ऑर्डिनरी बच्चा बच्चों, अब हम लोग इसमें ये फार्मूला मैंने लिख लिया है। इस फार्मूले को लिखने के बाद मैं आपको एक वो मेथड बताऊंगा जो कि ऑलमोस्ट सारे बच्चे अप्लाई करते हैं। उसमें देखेंगे कितना टाइम लगेगा, और उसके बाद फिर मैं एक सुपर ट्रिक आपको बताऊंगा, उसमें देखते हैं कितना फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लगता है। तो चलिए पहले हम ऑर्डिनरी मेथड बताते हैं। म्यू मैग्नेटिक इक्वल्स टू, ये फार्मूला है ही, ये फार्मूला हम लोग के पास है। क्वेश्चन में देखो अपने को म्यू मैग्नेटिक की वैल्यू गिवन है 3.88, यहां पे पुट किया। n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अब हम स्क्वायर करेंगे। अब अपने को n की वैल्यू चाहिए है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो 3.88 स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3.88 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बन गई। अब इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3.88 का स्क्वायर, ये है 15.0544 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर कर दिया जाए तो a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, b की
वैल्यू 2 है और C की वैल्यू -15.0544 है। अब श्रीधराचार्य मेथड लगा दिया जाए। श्रीधराचार्य मेथड क्या कहता है, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट करो, -b -2 लिखा, एक बार हमने प्लस ले लिया, अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पर 1 और सी की जगह पर -15.0544 अपॉन 2 इंटू 1। अब देखो ये सब हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में कर रहे हैं, आप इमेजिन करिए कितना समय लगेगा आपको। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं। यहां पे तो मेरे पास कैलकुलेटर है, वहां पर कैलकुलेटर नहीं होता, आपको सब कुछ मैन्युअली करना पड़ेगा। इसका करेक्ट आंसर आ गया 3.006, जिसको हम लोग ले लेंगे 3 और यही अपना x हो जाएगा और यही n हो जाएगा। जहां n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, वही अपने से पूछा भी गया था, तो इसका करेक्ट आंसर 3 हो गया। सॉल्व तो हो गई ये प्रॉब्लम, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप एज्यूम करिए कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में कितना समय लगेगा। मुझे लगता है कि एटलीस्ट 3 मिनट तो लगने ही लगने हैं, 3 से 5 मिनट तक के लग सकते हैं। और अगर इतना ज़्यादा समय एक क्वेश्चन में लग गया तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम की बात हो सकती है। ऐसा ना हो, इस क्वेश्चन को जिसको सॉल्व करने में 3 से 5 मिनट लगे, अगर यही क्वेश्चन 3 से 5 सेकंड के अंदर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। कैसे होगा वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यानी कि ये एक ऑर्डिनरी मेथड था और दूसरा मेथड मैं आपको सिखाऊंगा वो सुपर ट्रिक के साथ। अब वो सुपर ट्रिक क्या है, देखो सुपर ट्रिक मैं आपको इस ट्रिक में मैं एक बॉक्स बनाऊंगा, छोटा सा बॉक्स, और यकीन मानिए ये बहुत कमाल का बॉक्स होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर, इस छोटे से बॉक्स के अंदर हम एक छोटी सी बात लिखेंगे। उस बात को अगर आप अपने माइंड में सेट कर लोगे तो ये क्वेश्चन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में भी आप सॉल्व करने लग जाओगे। देखो वो बात क्या है, नंबर जस्ट बिफोर डेसिमल इज n। मतलब क्या हुआ, यही है वो कमाल की बात। मतलब क्या हुआ कि जो भी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दी जाएगी, जैसे कि इस क्वेश्चन में, अब देखो इस ट्रिक को समझने के बाद, इस सुपर ट्रिक को समझने के बाद इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करने जा रहे हैं, तब देखिए हम लोग को कितना समय लगता है। इफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन स्पेशीज इज इतना बोर मैग्नेटॉन, फाइंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। अब मैंने क्या कहा कि जो भी आपको मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू दी जाए उसमें डेसिमल से जस्ट पहले जो भी डिजिट होगी वही हमारा आंसर होगा, उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखो यहां पर वैल्यू है 3.88, तो डेसिमल से जस्ट पहले क्या लिखा है, कौन सी डिजिट, 3, तो यही तो अपना आंसर हो गया। यानी कि n = 3 ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब जो भी ऑप्शन होगा n = 3 A B C D में से, उसको आप टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन के लिए। तो बात समझ में आ गई। इस वैल्यू को देख करके सिर्फ ये आइडिया, ये आपको डिसाइड करना है कि डेसिमल से पहले क्या लिखा है, जो भी डिजिट लिखी है वही आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। हो गया ना। अब देखिए मैं एक कुछ वैल्यूज यहां पे लिख रहा हूं, उसको अगर आप याद कर लोगे तो और ज्यादा बेहतर होगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम लोग n से शो करते हैं, और उसके हिसाब से म्यू मैग्नेटिक, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 हो सकता है, 2, अगर 3 है, 4 है, 5। ठीक है, तो म्यू मैग्नेटिक आप याद रखिए कि इसका आंसर 1 पॉइंट समथिंग होगा। वो समथिंग क्या है, यहां पर 73 होता है, यहां पर ये 2 पॉइंट समथिंग होगा, ये समथिंग क्या है, यहां पर
82 है, 2.82। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो उसका म्यू मैग्नेटिक निकलेगा 3.87। और अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 है तो उसका जो म्यू मैग्नेटिक निकलेगा 4.89 निकलेगा, और इसका निकलेगा 5.91। ये फिक्स वैल्यू है, अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं याद कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, ये सुपर ट्रिक तो है अपने पास। चलिए इस ट्रिक को अप्लाई करते हैं हम लोग एक क्वेश्चन में। ये वो क्वेश्चन है जो कि इसी साल जो अभी लास्ट मंथ 13 सितंबर को नीट का एग्जाम हुआ है 2020 में, उसका एक क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन को अपने ट्रिक के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे वो समझिए। क्वेश्चन क्या है पढ़ लिया जाए एक बार। द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr2 प्लस आयन इज, ओके, Cr2 प्लस आयन स्पेशी का हमसे मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया है। तो अगर Cr2 प्लस आयन में अगर हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर लें तो हम लोग जो उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसकी डिजिट को देख करके डायरेक्टली टिक कर सकते हैं। यानी जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डिजिट डेसिमल से पहले जिस भी ऑप्शन में लिखी हुई नजर आएगी वही हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। चलिए देखिए आगे कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्रोमियम, इसका एटॉमिक नंबर सबको मालूम होना चाहिए, 24 है। इसका कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d5 4s1। भाई ये भी आपको पता होगा, ये एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। तो 3d5 4s1। अब यहाँ पर Cr2 प्लस है इक्वल्स टू आर्गन एज इट इज रहने वाला है। 2 प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए, तो एक इलेक्ट्रॉन S से गया और एक इलेक्ट्रॉन गया D से। तो D में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4 बचे। यानी कि D सबशेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग आपको करनी है, वो भी करनी है अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल। हर्ट्ज रूल क्या कहता है कि सारे ऑर्बिटलों में 1 1 1 1 इलेक्ट्रॉन कर दो, उसके बाद भी पेयरिंग करो। अपने को जरूरत ही नहीं क्योंकि सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन तो हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने निकले? 4 निकले। तो n इक्वल्स टू 4 हो गया। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 निकले तो इसका जो म्यू मैग्नेटिक होगा वो 4 पॉइंट समथिंग होगा। 4 पॉइंट समथिंग यानी डेसिमल से पहले 4 जरूर छपा होगा। तो इन 4 ऑप्शन में देखो ये जो बी ऑप्शन है यही तो अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर? म्यू मैग्नेटिक इक्वल्स टू 4.90 बोर मैग्नेटॉन। तो बच्चों आपने देखा इस ट्रिक को अप्लाई करके ये क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों ने 2 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर लिया। ठीक, अब ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। अगर आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे हो सकता है कि ये क्वेश्चन 1 सेकंड के अंदर भी आप कर ले जाओ। इज इट क्लियर? तो चलिए बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि किसी स्पेशी का मैग्नेटिक मोमेंट या स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, साथ ही साथ में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, और साथ ही साथ में एक बहुत ज़रूरी चीज़ सीखी कि इस टाइप के क्वेश्चन को फेस करते समय हम कैसे अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो बच्चों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग मिलेंगे किसी और सुपर ट्रिक के साथ। तब तक के बच्चों बाय बाय।